Hello friends, I am Sanjeev Kadian and today we have to complete a cloze test. A cloze test in which you will see some blanks with 4 to 5 options and you have to choose one word among the 5 words. But before that you have to decide to understand the context given in the cloze test. Just try to understand what is meant by the writer in the cloze test. Yes please, सेंटेंसेस को समझते हैं तभी आपका राइट आंसर आपको मिलता है। तो राइट आंसर 4-5 वर्ड्स में से फाइंड आउट करना है। तो ये इसलिए ईजी नहीं है, ईजी बनाने के लिए लैंग्वेज को समझना होगा और सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो आज भी हम यही करने वाले हैं, वर्ड्स भी देखेंगे, सेंटेंसेस भी देखेंगे और उसका मीनिंग भी फाइंड आउट करेंगे। और जिसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि क्लोज टेस्ट आपका आंसर सोल्व कैसे हो सकता है। क्लोज टेस्ट को टॉपिक नहीं है माय डियर, क्लोज टेस्ट एक लैंग्वेज की बात करता है। अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ है, लैंग्वेज की समझ है, लैंग्वेज के ऊपर आपने काम किया हुआ है, तो आपको क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, फिलअप्स या फिर किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो ये अपनी मेंटेलिटी चेंज कर लीजिए कि आप यहाँ पर एरर डिटेक्शन के लिए या नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ क्वेश्चन, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस यस राइट। देखिएगा, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल डैश दिया गया है कंसिडरेशन। इस वर्ड को हाईलाइट किया गया है। मे बी ये वर्ड करेक्ट हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5th ऑप्शन दिया गया है नो रिप्लेसमेंट। अगर ये वर्ड करेक्ट है तो इट मीन्स आपका आंसर बनेगा ई, जिसके अंदर ऑप्शन बनेगा नो रिप्लेसमेंट। अगर आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है 4 ए टू डी वर्ड्स में से, यानी कि ए फर्स्ट टू 4 वर्ड्स में से फर्स्ट टू 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना। लेकिन ऑप्शन चूज करने से पहले आपको समझना होगा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले देखिएगा, मीनिंग बनता है कि जो हमारे पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे, उनका चेतावनी पूर्ण नोट है। किस पर है? ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस पर, आने वाले आर्थिक क्राइसिस पर। वो क्या करेगा? दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल, जो कुछ ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेगा जिन चीज़ों को गंभीर रूप से लेने की आवश्यकता है। यानी ऐसा कुछ बेस हिलाने वाला है, ऐसा कुछ खड़ा करने वाला है जिसके बेसिस पर आपको किसी चीज़ पर सीरियसनेस विचार करना ज़रूरी है। तो विचार दिया गया तो आपको लगता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन एक सिंपल विचार है जिस पर आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि एक ऐसी चीज़ क्राइसिस आने वाली है। क्राइसिस मीन्स आर्थिक मंदी आने वाली है। तो इट मीन्स वो क्या रहेगा? कुछ ऐसा रहेगा जो कुछ गंभीर होगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन देखिएगा और ट्राई करते हैं, साथ में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है यील्ड, थर्ड है सीरियसनेस, फोर्थ है स्टेबिलिटी और फिफ्थ है नो रिप्लेसमेंट। तो बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? तो क्या कहना चाहता है? यहाँ पर बात हुई है गंभीर रूप की, तो गंभीर रूप से यानी कि बात होगी, आंसर राइट होगा सीरियसनेस। तो फर्स्ट में आंसर होगा सीरियसनेस, नॉट कंसिडरेशन।
फिर दिया गया है इन हिज नोट टू पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी ऑन बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि यहाँ पर एक उसके नोट के अंदर क्या लिखा है, इन हिज नोट टू, उसका जो नोट है वो पार्लियामेंट का एस्टिमेट कमेटी जो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर बनाई गई थी, उसमें लिखता है मिस्टर राजन ने क्या किया, हैज़ डैश इस्टेब्लिश्ड 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। मिस्टर राजन ने पोटेंशियल ट्रबल के, आने वाली ट्रबल की 3 मुख्य सोर्सेज को इस्टेब्लिश किया है, या फिर कुछ और हो सकता है, इस्टेब्लिश होगा या कुछ और होगा, लेकिन ये तो श्योर हो जाता है कि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर आपके पास चारों ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है तो फिर तो ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लाइक देखिएगा, हाँ, चारों ऑप्शन में डी ई डी यानी कि थर्ड फॉर्म दी गई है। तो अब आपके पास ग्रामेटिकली ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप चारों वर्ड का मीनिंग क्लियर करें, डिटरमाइंड, फ्लैग्ड, गेस्ड और क्या दिया गया है, यूटिलाइज्ड। अब एक बार सेंटेंस को देखते हैं। मिस्टर राजन ने क्या किया है, स्थापित किया है। तो जो 3 रिसोर्सेज हैं वो स्थापित नहीं हो सकते, हाँ, किसी चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मिस्टर राजन ने यूटिलाइज किया सोर्सेज का, नहीं, अगर वो कर लेता तो अपने नोट में क्यों मेंशन करता। सेकंड दिया गया, आपके पास एक वर्ड यहाँ पर मेंशन है, फ्लैग्ड। तो फ्लैग्ड का वैसे मीनिंग हम लोगों ने क्लियर कभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फ्लैग का मतलब झंडा नहीं है, फ्लैग का मतलब है, फ्लैग का एक मतलब है पहचान बनाना, और दूसरा फ्लैग का मतलब है छोड़ देना, लूज कर देना, कमज़ोर कर देना। तो मिस्टर राजन ने पोटेंशियल ट्रबल के 3 मुख्य सोर्सेज को फ्लैट किया है, यानी वहाँ पर उनको फ्लैट कर दिया गया है, उनको कमज़ोर कर दिया गया। 3 सोर्सेज थे और उन तीनों सोर्सेज को कमज़ोर कर दिया, फ्लैट कर दिया। तो पहला क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, फ्लैग्ड। फिर दिया गया मुद्रा, सॉरी कहाँ था, सॉरी, हाँ, मुद्रा क्रेडिट, विच इज़ बेसिकली स्मॉल टिकट लोन्स। जो मुद्रा क्रेडिट है वो क्या है, वो एक बेसिकली स्मॉल टिकट लोन्स है, ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, डैश कंट्रीब्यूटिंग टू फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, किसान को क्रेडिट कार्ड्स के जरिए कंट्रीब्यूट करना। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड्स की बात की जा रही है, तो वहाँ पर उनको दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, उधार पैसा दिया जा रहा है। क्रेडिट मीन्स क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रेडिट दिया जाता है, तो इट मीन सिंपल यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, लैंडिंग बनेगा, कंट्रीब्यूटिंग नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसने कहा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को उधार दिया जाता है, एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, कॉन्टिजेंट का एक मीनिंग है, इस कॉन्टिजेंट का एक मीनिंग होता है माय डियर, ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा इसका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल लॉस। यानी कि संभावित नुकसान की संभावना। अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमसीज, एमएसएमसीज के अंदर क्रेडिट कार्ड स्कीम की जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है, लॉस की संभावना है, रन बाय द स्मॉल लाइबिलिटीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक के, जो इंडिया के स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाई जा रही है।
तो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर बात हो रही है लैंडिंग की। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, कोई ऐसा ऑप्शन ही आपको मिलेगा, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है बोरोइंग, उधार लेना, किसानों को दिया जाता है तो लैंडिंग सही आंसर हो सकता है। हेल्पिंग ये नहीं होगा, असिस्टिंग हेल्प करना होता है ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, लैंडिंग। आफ्टर दिस देखिएगा, समझते चलिए सेंटेंस का मीनिंग कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट, आपका एक बच्चा, कोई भी पर्सन जो बैंक की तैयारी कर रहा है ना, वो भले क्लोज टेस्ट कर ले, एग्ज़ाम दे ले, भले उसने कई बार एग्ज़ाम दे चुका हो, उसके बाद भी ऐसे वर्ड्स का उसको नॉलेज नहीं है, सेंटेंसेस को जोड़ना कनेक्ट करना उसे नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कनेक्टिविटी कीजिए। हर वर्ड का मीनिंग प्लस सेंटेंस के अंदर उसका मीनिंग कैसे यूज़ किया गया है ये क्लियर कर लीजिए। तो डिसबर्समेंट का मतलब होता है माय डियर भुगतान। ये मैं आपको आगे मेंशन करूँगा, क्वेश्चन बनेगा इसका। अच्छा, तो मुद्रा लोन के जरिए डिसबर्समेंट इज 6.37 लाख करोड़, इतने का उसका भुगतान हुआ है, विच इज़ ओवर 7% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट, जो टोटल बैंक क्रेडिट का टोटल का 7% है। दीज लोन्स हैव बीन डैश अंडर द प्रधानमंत्री योजना, सैंक्शन दिया गया, तो इट मीन्स मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है कि ये लोन्स सैंक्शन कर दिए गए हैं किसके अंदर, प्रधानमंत्री योजना के अंदर। तो इसमें यही आंसर रहेगा, नो रिप्लेसमेंट। आप ऑप्शन जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नो रिप्लेसमेंट। विच एम्स टू फंड द अनफंडेड, जिसका मीनिंग है अनफंडेड लोगों को फंड दिया जाए, एंड इज अ सिग्नेचर स्कीम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, और ये एनडीए गवर्नमेंट की एक सिग्नेचर स्कीम है। सिग्नेचर का मीनिंग माय डियर सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर का मतलब है डिसाइडेड, डिटरमाइंड। तो वो स्कीम जो किसी सरकार ने निकाली है तो वो डिटरमाइंड है, फिक्स है, तो इसलिए सिग्नेचर भी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए एक बार मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ दोनों के आपको, दोनों ऑप्शन में देखिए कैसे चूज करना है। एक ऑप्शन दिया था प्रोसेस्ड, गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टर्ब्ड, तो आंसर बन गया आपका नो रिप्लेसमेंट। एक में दिया प्रोमिसिंग, लॉयल, ट्रेडमार्क, कैपेबल, तो इसका आंसर भी क्या बन गया, नो रिप्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, कैपेबल समझते हो आप, ट्रेडमार्क का मतलब समझते हो, लॉयल मीन्स वफादार होता है, प्रोमिसिंग में प्रोमिसिंग। तो आपका सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो स्कीम है वो किसी सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा सिग्नेचर स्कीम है, यानी कि फिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस को, पढ़ने की कोशिश करनी है, सिर्फ आंसर फाइंड आउट नहीं करना है। तो सेंटेंस को देखिए प्लीज़। हाँ जी, शायद यहाँ तक हो चुका है, यस। इट इज़ डिबेटेबल वेदर बैंक्स हैव द रिसोर्सेज एंड मैन पावर टू डू दिस, यानी कि उसके पास रिसोर्सेज हैं काम करने के लिए, मैन पावर है करने के लिए। तो ये बात बैंकों के लिए क्या है, डिबेटेबल है। हाँ ये भी सही है, डिबेटेबल हो सकती है। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो एक बार थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन दे आर चेजिंग द बिगर बोरोवर्स फॉर बिजनेस, जब वे पीछा कर रहे हैं किसका, बड़े बड़े बोरोवर्स का, उधार लेने वालों का, बिजनेस के लिए। एंड इंक्रीजिंगली दीज डेज रिकवरीज, और अब इन दिनों रिकवरीज भी बढ़ती जा रही है। तो एक बार ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन है डिटेस्टेबल, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा, घृणा के योग्य। टेनेबल, फ्लेक्सिबल, इंटरेस्टिंग समझते हो, सरप्राइजिंग समझते हो। तो ये बात क्या है बैंकों के लिए कि बैंक रिकवरी भी कर रहे हैं और जो उधार लेना चाहते हैं उनके पीछे भाग भी रहे हैं। तो ये बात डिबेटेबल है, क्लियर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डिबेटेबल ही रहेगा, नो रिप्लेसमेंट।
फिर दिया है द रिस्क इज दैट दीज स्मॉल टिकट लोन्स विल ड्रॉप अंडर द रेडार एंड बिल्ड इनटू अ लार्ज क्रेडिट इशू। तो रिस्क है, ये पता नहीं क्या है, रिस्क होगा कुछ और भी हो सकता है। क्या है, कहना क्या जा रहा है, ये स्मॉल टिकट लोन्स अंडर द रेडार, रेडार के अंडर आने वाले हैं, आएंगे, विल ड्रॉप, डाले जाएंगे, ये स्मॉल टिकट लोन्स डाले जाएंगे और क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे इनटू अ लार्ज क्रेडिट इशू, और एक बड़े लेवल पर क्रेडिट इशू क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, वो कोई ना कोई फैक्ट से रिलेटेड बात होनी चाहिए। एक बार देखते हैं, हाँ शायद क्या था वो, जी पर है। जी हाँ, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मीन्स किसी का कोई रेशो में है। सर्टिफिकेशन समझते हो आप, एजम्पशन समझते हो, अटेंशन समझते हो। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रोपोजिशन, सर्टिफिकेशन, एजम्पशन। तो ये एक यहाँ पर लिखा था, एक बड़े क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करा है, एक लार्ज क्रेडिट स्कीम के बारे में। तो ये क्या होगा, एक स्कीम, ये एक रिस्क हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रिस्क ही बनेगा जो मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो स्मॉल टिकट लोन्स हैं तो ये ड्रॉप हो जाएंगे रेडार के अंडर, और उससे क्या होगा, एक लार्ज क्रेडिट इशू क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी का जी रहेगा, सॉरी जी में क्या रहेगा, रिस्क का रिस्क रहेगा। फिर देखिए द सेम डैश होल्ड्स, द सेम फंक्शन होल्ड्स ट्रू, ये सेम फंक्शन होल्ड क्या करता है, ट्रू रहता है। फॉर क्रॉप लोन्स, क्रॉप लोन्स को लेकर ये बात सच है। क्या बात सच है, ये एक बार आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन है लॉजिक, इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रेमिस। तो एच के अंदर आपको ऑप्शन क्या बनेगा, बनेगा फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर बात है लॉजिक की, तो आप यहाँ पर कहेंगे लॉजिक की। तो माय डियर, तो सही बात किस में है, लॉजिक के अंदर सही बात है, फैक्ट के अंदर सही बात है। मिस्टर राजन एडवाइस ऑन लोन वेवर्स, यानी लोन वेवर्स के ऊपर जो राजन की एडवाइस है, हैज़ बीन मेड बाय हिम, जो उसके द्वारा बनाई गई है, एंड अदर्स, और दूसरों के द्वारा, इन द पास्ट में। यानी मिस्टर राजन की लोन वेवर्स पर ये सलाह जो एडवाइस है वो उसके और उसके किसी लोगों, दूसरे लोगों के द्वारा बनाई गई है। बट द पॉलिटिकल क्लास हैज़ चोजन, पॉलिटिकल क्लास ने क्या चूज किया, टू टर्न आ डीफ ईयर टू हिज एडवाइस, उसकी सलाह की तरफ डीफ ईयर को मोड़ना, यानी कि इग्नोर करना। ये यहाँ पर एक इडियम आ चुका है, टू टर्न आ डीफ ईयर, जिसका मीनिंग होता है इग्नोर करना। मैं लिख देता हूँ, तो इसका मीनिंग रहेगा इग्नोर। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि यही आंसर बनेगा, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि आपका फ्रेज कंप्लीट हो रहा है, इडियम कंप्लीट हो रहा है तो यही आंसर बनेगा। एक बार आगे देख लेते हैं, विशिएटिंग द क्रेडिट कल्चर एंड क्रिएटिंग अ मोरल हैजार्ड। विशिएटिंग का मतलब है खराब करना, स्पॉइल करना। ये क्या करेगा, ये क्रेडिट कल्चर को विशिएट कर देगा, एंड क्रिएटिंग अ मोरल हैजार्ड, और एक मोरल हैजार्ड को पैदा करेगा। जहाँ पर वेयर फार्मर्स बोरोवर्स एज्यूम, जहाँ पर किसान उधार लेने वाले जो लोग हैं वो एज्यूम करेंगे कि उनका लोन्स विल डैश इंटेंशनली बी वेव्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, सब्सिडी मिल छोड़ दिया जाएगा, लोन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है, प्लेफुल, फ्रेगमेंटल, जजमेंटल, कैटेगोरिकल। हाँ ये हो सकता है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मीनिंग होता है अनक्वालिफाइड।
ये अनक्वालिफाइड है, विदाउट एक्सेप्शन है। यानी कि जो किसान पैसा लेगा वो बाद में ये एज्यूम करेगा कि उनको उनका पैसा माफ़ कर दिया जाएगा, और इससे एक बहुत बड़ा मोरल हैजार्ड क्रिएट होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कैटेगोरिकल। तो जबकि आपको क्या दिखाई दे रहा था यहाँ पर, आपको लग रहा था शायद यहाँ पर डी फियर का यूज़ होगा। तो जो सलाह दी गई है वो सलाह कौन सी दी गई, कैटेगोरिकल ईयर टू दिस एडवाइस। उसकी साइड जो अनक्वालिफाइड ईयर घुमा लिया गया, यानी कि अनक्वालिफाइड ईयर का मतलब है कि उसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन डीप ईयर का यूज़ नहीं हुआ। उसने कहा कौन सी सलाह, कौन सी किस फैक्ट के बारे में बात की गई है जिसके अंदर लॉस की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आई थिंक यही तक था, हाँ लास्ट। तो उनके लोन को इंटेंशनली, इच्छा से माफ़ कर दिया जाएगा, इच्छा से नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। इंटरेस्टिंगली नहीं, टेंटलाइजिंगली, टेंटलाइजिंग का मीनिंग होता है सताना, परेशान करना। इनवेरिएबली यानी कि जैसा हमेशा से होता आ रहा है, इनवेरिएबली मीन्स हमेशा से होता आ रहा है, ऑलमोस्ट होता है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्लोज टेस्ट को सोल्व करना है, ठीक है माय डियर। इसके बाद मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा माय डियर कि क्लोज टेस्ट आपने कर लिया लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं। सीखने का इन द सेंस आपको देखना है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया इनवेरिएबली, जिसका मीनिंग होगा ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा। यानी कि किसान हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो लोन होगा वो माफ़ कर दिया जाए। वेव ऑफ का मीनिंग होता है माफ़ करना। तो आपको कुछ ऐसे यूज़ करना है, इन वर्ड्स को यूज़ करना है लाइफ में। एक छोटा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। संजीव का ध्यान इनवेरिएबली अराइव्स लेट, ऐसा थोड़ा कोई भी सेंटेंस आपको बनाने की कोशिश करनी है। लाइक शी इनवेरिएबली अराइव्स लेट। तो यहाँ पर एक वर्ड और लिखा साथ में मेंशन किया मैंने, डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है भुगतान करना, पहले बताया था मैंने, हिंदी में लिखा हुआ है वितरण करना, खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लोन वॉज डिसबर्स्ड इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स, कि जो मकान का लोन था वो 2 इंस्टॉलमेंट में डिसबर्स कर दिया गया, पे कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो हमें क्लोज टेस्ट से कुछ वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिले। प्लस हमें देखना है कि जो क्लोज टेस्ट आपने पढ़ा, पेपर में क्लोज टेस्ट ही नहीं आएगा, क्या पता उस क्लोज टेस्ट से एरर बना दी जाए, लाइक दिस। देखो मैंने एरर डिटेक्शन बनाया यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंटेंट्स लेकर आऊँगा ये, तब तक आप इस कंटेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। मैंने आपके लिए यहाँ पर देखो एरर क्रिएट की हुई हैं, ये सारे आपकी एरर्स हैं। और कहाँ से बनाई गई हैं, ये सारी एरर्स आपके क्लोज टेस्ट से ही बनाई गई हैं। एग्जामिनर जब एरर बनाएगा कुछ ऐसे ही बनाने वाला है। तो एक बार आप इसको स्टडी कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसमें आप सीखेंगे एरर फाइंड आउट कैसे की जाएगी क्लोज टेस्ट के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, पैसेज के अंदर। ओके, टिल देन कीप साइलेंस, कीप योर पैशन, एंड यू विल अचीव योर टारगेट डेफिनेटली। Kadian, welcome back to all of you at this channel English Mantra 1। My dear friends, जैसे आप समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग आईपीएस एसबीआई पीओ क्लर्क हो। तो माय डियर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियोस को, और ध्यान से देखिए। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट डाल सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं माय डियर। ग्रो अप का मीनिंग होता है, समझते हो आप, ग्रो अप मीन्स जिसको आप कहने वाले हैं ग्रो होना, बड़ा होना, डेवलप होना, विकसित होना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मैस अप।
मैसअप का मीनिंग होता है डू समथिंग बैडली, यानी किसी के साथ, जो हिंदी में बोल देते हैं किसी के साथ पंगा लेना। तो आप क्या बोलेंगे, डोंट, मैं लिख देते हैं यहाँ पर, डोंट मैस अप विद मी, मेरे साथ पंगा मत लो। डोंट मैस अप विद मी, मेरे साथ पंगा मत लो। तो इस टाइप से हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुक अप। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, और कुक अप मीन्स होता है प्लान करना। आई विल कुक अप फॉर योर फ्यूचर, यानी कि मैं आपके फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाऊंगा। आई विल कुक अप फॉर योर फ्यूचर। ब्रिंग अप, जिसका मीनिंग होगा नर्चर। अगर मैं ये कहूँ मेरा पालन पोषण देहरादून में हुआ है, तो मैं ये कहूँगा आई वॉज ब्रोट अप इन देहरादून। आई वॉज ब्रोट अप, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, आई वॉज ब्रोट अप इन देहरादून। मेकअप फॉल्स, जो लेडीज यूज करती है वो मेकअप क्या होता है, फॉल्स होता है, एक कॉम्पनसेशन होता है अपने बॉडी को देने के लिए। डाउन टू अर्थ मोस्टली आप यूज़ करते हैं, ये पर्सन डाउन टू अर्थ है, इट मीन्स ट्रस्ट वर्दी है, और इट मीन्स ये पर्सन हम्बल है। डाउन एंड आउट, इट मीन्स होमलेस, विदाउट होम। तो मैं क्या कहूँगा, आई एम डाउन एंड आउट, इट मीन्स मैं होमलेस हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वॉशअप। वॉशअप का मतलब होता है प्लेट्स को, देखते रहिए साथ में यहाँ पर, वॉशअप प्लेट्स को, पैन्स को या अदर चीज़ों को वॉश क्लीन करना। दैट यू हैव यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, जिसको आपने कुकिंग के लिए, खाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, ही वॉश्ड अप हिज मग, उसने अपने मग को वॉश किया, एंड पुट इट बैक इन द सेल्फ, और उसने उसको सेल्फ में रख दिया। तो वॉशअप का एक मीनिंग होता है माय डियर, जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चा सोचता है शायद वॉशअप का मीनिंग होता है धोना। वॉशअप का जो यूज़ किया जाएगा स्पोकन से अलग, प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ कीजिए वॉशअप। लाइक अगर आपका खाना तैयार है और आप ये कहना चाहते हैं कि जाओ और हैंड वॉश करके आ जाओ, तो आप कहेंगे गो वॉशअप, डिनर इज रेडी। गो वॉशअप, डिनर इज रेडी। डिनर रेडी है तो जाकर अपने हाथ धोकर आ जाओ। तो उसी वॉशअप का मीनिंग है डिस्कशन। आफ्टर एन इवेंट इन विच पीपल टॉक अबाउट, कोई डिस्कशन होती है किसी इवेंट के बाद, जिसमें लोग बात करते हैं कि क्या होना था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, और इससे बेहतर क्या हो सकता था। तो वॉशअप का यूज़ यहाँ पर भी किया जाता है। और बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए या फिर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा माय डियर। वॉशअप का मीनिंग धोना नहीं है, वॉशअप मीन्स डिस्कशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द वॉशअप, आप सेंटेंस में देखते रहिए, द वॉशअप ऑफ हिज फील्ड कैंपेन, उसके फील्ड कैंपेन का जो वॉशअप है, विल बी डन इन द मंथ्स टू कम, आने वाले महीने में किया जाएगा। यानी कि उसके फील्ड कैंपेन पर डिस्कशन आने वाले महीने में किया जाएगा। इट मीन्स टू क्लीन योर हैंड्स स्पेशली बिफोर अ मील, खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करना, मैंने आपको पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड द चिल्ड्रन टू वॉश अप फॉर डिनर, उसने बच्चों को डिनर के लिए हैंड वॉश करने के लिए बोला। या टू अपीयर ऑन लैंड, अगर कोई चीज़ बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, तो वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, तो उसे भी आप क्या कहेंगे, वॉशअप। फॉर एग्जाम्पल स्पिल्ड ऑयल हैज़ वॉश्ड अप ऑन बीचेस बिहाइंड, पीछे बीचेस पर ऑयल, जो स्पिल्ड ऑयल है, बिखरा हुआ जो ऑयल है,
वो वॉश्ड अप है। वॉश्ड अप मीन्स अपीयर है। इट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, अपीयर। तो वॉशअप मीन्स डिस्कशन, वॉशअप मीन्स अपीयर होना, और वॉशअप मीन्स हैंड वॉश करना। अगर आप बात करें ड्रेसअप की, इफ़ यू ड्रेसअप समथिंग इट मीन्स यू ऐड समथिंग टू, आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं, यानी कि आप कुछ अलग डालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कुछ बनाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइक पॉलिटिशियंस ट्राइड टू ड्रेस अप द बिल। पॉलिटिशियंस ने बिल को ड्रेसअप करने की कोशिश की। इट मीन्स क्या करने की कोशिश की, ऐड करने की कोशिश की। पॉलिटिशियंस ने ऐड करने की कोशिश की एज अ बोल्ड न्यू स्ट्रेटजी फॉर कॉम्बैटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी से कॉम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी से लड़ने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई। तो पूरा मीनिंग क्या बना, पॉलिटिशियंस ने बिल को ड्रेसअप करने की कोशिश की, ऐड करने की कोशिश की एक नई स्ट्रेटजी के रूप में पॉवर्टी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, द किड्स वर प्लेइंग ड्रेसअप विद देयर मदर्स शूज एंड हैट्स। बच्चे मदर के शूज और हैट्स को ड्रेसअप कर रहे थे, यानी कि पहनकर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। प्ले कर रहे थे ड्रेसअप करके, यानी कि अपने ड्रेस में कुछ एडिशनल ऐड कर रहे थे। कंज्यूम की सेंस में भी ड्रिंक अप का यूज़ किया जाएगा। ड्रिंक अप क्या होता है, किसी चीज़ को, पीने की लिक्विड को फिनिश करना। तो कंज्यूम आप इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब है ये, ड्रिंक से बनी हुई है। तो इसका यूज़ क्या होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक इसकी फॉर्म होती है। तो मीनिंग क्या होगा, टू फिनिश योर ड्रिंक कंप्लीटली। आप ये कहेंगे किसी पर्सन को, ड्रिंक अप, इट्स टाइम टू गो, टाइम खत्म हो रहा है, जाने का टाइम हो गया, जल्दी फिनिश करो। तो ये कुछ आपने अभी फ्रेजल वर्ब्स याद की, समझी, और इन फ्रेजल वर्ब्स को आप याद रखेगा। हर एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको ये दिखाई देंगी। तो वोशअप का मीनिंग सिर्फ एक नहीं होगा जिसको आप क्लिनिकली यूज़ करते हैं। वोशअप का मतलब डिस्कशन भी होगा, और उसी वोशअप का मीनिंग होता है अपीयर होना भी। तो ड्रिंक का मतलब पीना होता है, ड्रिंक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश करना। तो ये सारा कॉन्टेक्ट्स हम कर चुके हैं। मैसअप, कुकअप, ब्रिंगअप, मेकअप, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ और, लाइक ड्रेसअप, आपने अभी डिस्कस किया। ड्रेसअप का मतलब क्या, स्पेशल क्लोथ्स, टाई, इयरिंग्स वगैरह को यूज़ करना, यानी अपने बॉडी के अंदर, अपने ड्रेसअप के अंदर कुछ ऐड करना, एडिशनल। जस्ट अ मिनट। ड्रिंक अप, फिनिश, ड्रिंक को फिनिश करना। वॉशअप, डिशेज वगैरह को वॉश करना। लुकअप, किसी चीज़ को, मीनिंग को, वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करना। स्पीकअप, लाउडली बोलना। टर्न अप, कहीं पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश क्या होगी, अपीयर, अपीयर। तो वॉशअप का मतलब भी अपीयर होना भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डिड दे फाइनली टर्न अप, वे फाइनली किस समय पहुंचे, या व्हाट टाइम डिड दे फाइनली टर्न अप, आप इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं। या फिर सेकंड मीनिंग है, टू बी फाउंड। अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ मिल जाती है गुम हुई, तो आप कहेंगे टू बी फाउंड, यानी कि उसी वर्ड का मीनिंग रहेगा। टर्न अप का मतलब होता है मिलना, और टर्न अप का मीनिंग होता है प्रकट होना।
आई लॉस्ट माई क्लास आई लॉस्ट माई ग्लासेज अ वीक एगो। एक वीक पहले मैंने अपनी ग्लासेज को लॉस्ट कर दिया। एंड दे हैवन टर्नड अप येट, और वे अभी तक मिली नहीं है। तो टर्न अप मीन्स मिलना, और हैवन टर्न अप मीन्स नहीं मिली। तो इस टाइप से आप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, और फिर उसी सेंटेंस से, उसी फ्रेजल वर्ब से आप अपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है रीड अप। रीड अप का मीनिंग होता है गैदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा कंटेंट्स या फिर अपने जो फ्रेजल वर्ब्स की, ये फ्रेजल वर्ब्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो हर रोज़ की वीडियो में थोड़ा कंटेंट्स को पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट आपके पास रहता है तो आप क्वेश्चन डालिए, कमेंट कीजिए। लेकिन जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। प्लीज ये वीडियो बन गई। प्लीज ये वीडियो बन गई।